थैंक यू एंड वेलकम। आज के सेशन के लिए आज हम अपने लिमिटिंग बिलीफ्स पे बात करेंगे कि हम कैसे लिमिटिंग बिलीफ्स बना लेते हैं और कैसे उनको हील कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं। हम सब अपने ब्रेन को जानते हैं। हमारा ब्रेन रिपीटिंग पैटर्न्स होते हैं ना, उनको एक बिलीफ बना रहता है, एक पाथ बन जाता है, एक पाथ क्रिएट हो जाता है ब्रेन में। और वैसे ही हम हर टाइम रिएक्ट करते हैं लाइफ में। वो भी वैसी सिचुएशन जब भी आती है हम सेम वे में रिएक्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्स। और सेम चीज हम अट्रैक्ट भी कर रहे होते हैं लाइफ बिकॉज ऑफ आवर पैटर्न्स। कि हम खुद से क्या बातें कर रहे हैं, हम खुद को क्या बोल रहे हैं, डेट मैटर्स। वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। हम खुद से क्या बोल रहे होते हैं, मैं प्यार के काबिल नहीं हूँ, मैं बहुत अनलकी हूँ, मेरे साथ गलत ही होता है, या मेरे पास पैसा नहीं आ सकता, टिकता नहीं है पैसा। राइट, यही बातें करते हैं ना। तो एक क्लाइंट की स्टोरी है। वो आते हैं एंड वो जस्ट ये बोलते हैं कि ना क्या है कि बार बार सेम रिलेशन अट्रैक्ट, सेम काइंड ऑफ रिलेशन वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो अपना सब कुछ दे रहे हैं, प्यार कर रहे हैं एंड केयर सपोर्ट सब कुछ अपने तरफ से कर रहे हैं, लेकिन रिटर्न में उनको कुछ नहीं मिल रहा। आइदर ये फैमिली में भी होता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन हमें रिटर्न में नहीं मिल रहा है एंड यू फील बिट्रे कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। देन तो आई आस्क द क्वेश्चन कि हाउ मच यू लव योर सेल्फ। देन वो इंसान थोड़ा सोचने में लगा था कि यार खुद से प्यार करना हम भूल गए। जस्ट गिविंग गिविंग गिविंग, कि हम सिर्फ दे रहे हैं कि मैं उससे इतना प्यार करता हूँ, उसके लिए मैंने ये करा, उसके लिए मैंने ये किया, ऐसे किया, वैसे किया। बट बट आई डू फॉर माई सेल्फ। मैं खुद से कितना प्यार करती हूँ, मैं खुद की कितनी केयर करती हूँ। जब भी हम खुद के बारे में सोचते हैं, खुद के बारे में बात करते हैं, हम नेगेटिव हो जाते हैं। जब अगर वो इंसान जब छोड़ के गया तो हम खुद को पनिश करते हैं कि यार मैं, मेरे से कोई गलती हुई होगी या मैंने गलत किया होगा, ये मेरी पनिशमेंट है, आई डिजर्व दिस पनिशमेंट। राइट, मुझे आइसोलेशन में रहना चाहिए। या तो हमें प्रायोरिटी बनना पड़ेगा। इट्स नॉट कि एक्चुअली ये सबके साथ होता है। इट्स नॉट कि ये सिर्फ आपके साथ है। क्या हो रहा है कि हमारा ब्रेन इस तरीके से डिजाइन है, हमने सिंस चाइल्डहुड यही देखा है कि जस्ट गिव। और हमने जब भी बातें भी हुई हैं, खुद से जो बातें हुई हैं, जो करना सीखा है हमने, हमने खुद को क्रिटिसाइज करा है, हमने खुद को कंपेयर किया है कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं सही नहीं दिख रही है। हमने खुद को, हमारा जो ब्रेन है ना वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बना है। ओके, और वो उसका मेथड, वो उसका तरीका है, वो नेगेटिव सोच के कि कुछ गलत ना होए उस वे में वो हमें प्रोटेक्ट कर रहा होता है। बट हम, हमारे पास ये पावर है कि हम इसको चेंज कर सकते हैं विद रिपीटेशंस। हम स्कूल्स में, कॉलेज में क्या करते हैं, हम एक चीज को बार बार रिपीट तो करते हैं ना, तभी हमें वो याद होता है, हम उस पर वर्क कर पाते हैं लाइफ में। ऐसा ही तो होता है ना। तो सेम हमें हमारी लाइफ में भी करना है। हमें जो लाइफ में चाहिए हमें उसको रिपीट करना है, अगेन अगेन एंड अगेन, जब तक वो आपको फील ना होने लग जाए, जब तक वो आपको ऐसा लगेगी नहीं कि वो मेरे पास है। एक वर्ड, एक आप बोल रहे हो कि आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट लकी, और मैं प्यार डिजर्व नहीं करती, या मैं एक टॉक्सिक इंसान को ही अट्रैक्ट करती हूँ। राइट, रिलेशनशिप्स आर नॉट फॉर मी, लव इज नॉट फॉर मी। अगर आप ये बोल रहे हो और इंस्टेड आप इसको बार बार, एक तो आप इसको रिप्लाई कर रहे हो, कभी भी आप देख भी रहे हो किसी को या अपनी पास्ट की मेमोरीज में जा रहे हो, तो आप क्या बोल रहे हो, खुद के साथ यही बोल रहे हो ना। और आई डिजर्व दिस पनिशमेंट, ये बहुत कॉमन चीज है। हम अननोइंगली अपने आप को बोलते हैं, अगर कुछ भी लाइफ में गलत हो रहा होता है ना तो हम बोलते हैं कि आई डिजर्व दिस पनिशमेंट, कि जो मेरे साथ हो रहा है शायद मैं यही डिजर्व करती हूँ। मेरे को इसी माहौल में या इसी चीज में या इसी डिसेबिलिटीज के साथ रहना पड़ेगा। हम कहीं ना कहीं उसी चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि दिस इज माई डेस्टिनी, दिस इज द ओनली ट्रूथ। कि मेरी लाइफ में अगर मैं ब्रोक हूं तो मेरे को ऐसा ही रहना पड़ेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। ये फिक्स माइंडसेट है, ये हमारा पैटर्न है, ये हमें डरा रहा है, हमारी पोटेंशियल को, हमारी ग्रोथ को रोक रहा है बस। बट अब सबसे बड़ी हमारे पास पावर है कि हम इसको चेंज कर सकते हैं
हम क्रिएट कर सकते हैं, हम न्यू चीजें, न्यू लाइफ, न्यू थिंग्स हमारी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। लव, मनी, जो भी आप चाहते हो, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, गुड हेल्थ, कुछ भी आप अट्रैक्ट कर सकते हो विद योर वर्ड्स। आप अपने आप से क्या बातें कर रहे हो, किस टाइप से बातें कर रहे हो, आप क्या क्या बोल रहे हो। जस्ट ऑब्जर्व एंड चेंज। इतना सिंपल है। बोलने में लगता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जब हम खुद को ऑब्जर्व करते हैं तो वो नेगेटिव एक लूप बन जाता है और हम उसमें स्टक हो जाते हैं। हमें समझ ही नहीं आता कि हमें इसको चेंज करना होता है, हम उसी में फंस जाते हैं। तो हमें कॉन्शियसली इस चीज पे काम करना पड़ेगा। ये सबकॉन्शियस नहीं होगा, ये सबकॉन्शियस तब जाएगा जब हम कॉन्शियसली इस पे बार 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 काम करेंगे। अगर आपको मनी चाहिए तो से आई एम मनी मैग्नेट। पैसा मेरे पास आता रहता है, चारों दिशाओं से आ रहा है। मुझे जब भी पैसे की जरूरत होती है, जितना मेरे को पैसा चाहिए उससे ज्यादा आ रहा है पैसा। जो फील, मतलब ये आप सेंटेंस बोल के देखो, आपको खुद को एनर्जी फील होगी अंदर से। आप अपनी हेल्थ के बारे में कर रहे हो कि आई एम ग्रेट हेल्थ, मैं बहुत अच्छी हेल्थ में हूँ, मैं चल सकती हूँ, मैं घूम सकती हूँ। आप फील करो, जब आप वो बोल रहे हो सेंटेंस, उसमें एक एनर्जी है। अपने हम जो भी वर्ड्स बोलते हैं उसमें एनर्जी होती है, वाइब्रेशंस है उनमें। वहीं आप एक नेगेटिव वर्ड बोल रहे हो ना, आप फील करोगे, आप लो भी फील करोगे। ये नहीं है कि सिर्फ फिजिक आप बोल बोल रहे हो, आप फिजिकली भी फील कर पाओगे, आप लो फील करोगे। वहीं आप बोलोगे कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, आपको कॉन्फिडेंस फील होगा। आप दो चार बार बोल के देखो, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, वो एनर्जी बढ़ेगी एंड वो आपको अपनी बॉडी में फील होगा। तो यही वर्ड्स की पावर है। और हम इन वर्ड्स को मतलब कुछ भी बोलने में वेस्ट कर देते हैं। हम सबसे ज्यादा किसके साथ बात करते हैं? खुद के साथ। हमारे माइंड में हमेशा एक टॉक चलती रहती है, एक बातें चलती रहती है। कभी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कभी पास्ट की सोच रहे हैं, कभी फ्यूचर की सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ बातें चल रही है, कुछ ना कुछ हम सोच ही रहे हैं। अगर कोई लाइफ में कोई कुछ सिचुएशन आई तो उसके बारे में सोचने लगे कि अरे तूने ये नहीं किया, तूने ऐसे नहीं किया, तू ऐसे कर लेती, तू वैसे कर लेती। क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। सबसे ज्यादा हम खुद से तो बातें कर रहे हैं, और वो भी नेगेटिव। तो आज हम टैपिंग करेंगे और हम अफर्मेशन टैपिंग करेंगे, हम पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलेंगे अपने आप से। और ये जो टैपिंग की आज वीडियो, टैपिंग क्यों कर रहे हैं हम? टैपिंग हमारी जो ब्लॉक एनर्जीज है ना, जो स्टक एनर्जीज है, उसको रिलीज करने में हेल्प करेगी। आप खाली अफर्मेशन भी बोलते हो तो भी पावरफुल फील होता है, लेकिन जब आप एक मोडेलिटी, मतलब एक ईएफटी को अफर्मेशंस के साथ इंक्लूड करो तो ये बहुत ज्यादा मैसिव चेंज आपकी लाइफ में ला सकता है। हम नेगेटिव तो बोलते हैं ईएफटी में, लेकिन अगर आप ओनली पॉजिटिव भी बोल रहे हो, पॉजिटिव के साथ भी कर रहे हो, इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। और जो भी आपको चाहिए, चाहे अबंडेंस है, गुड हेल्थ है, लव है, रिस्पेक्ट है, केयर है, आप सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हो। तो आज हम थोड़ा सा, हम ज्यादा अफर्मेशंस नहीं यूज करेंगे। स्टार्टिंग में हम थोड़ी थोड़ी अफर्मेशंस यूज करेंगे, जैसे सेल्फ लव की हो, लाइक आई एम कॉन्फिडेंट। या आपकी कोई भी, आप मेरे को बताओ आप किस चीज पे वर्क करना चाहते हो। आपकी खुद की अफर्मेशंस जो आप अपने आप से बोलते हो, क्योंकि आजकल अफर्मेशंस मैनिफेस्टेशन बहुत ट्रेंड में है, तो सब की कुछ ना कुछ अफर्मेशंस होती है, या कुछ ऐसी चीजें जो हम अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, या ओवरऑल प्रोस्पेरिटी या अबंडेंस हमें चाहिए। बट फिर भी आप कुछ भी एक पर्टिकुलर चीज जो आप लाइफ में चाह रहे हो, नहीं बोलते हो आप? क्यों नहीं बोलते हो? नेगेटिव बोलते हो? नहीं। नेगेटिव, नेगेटिव भी नहीं बोलते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पॉजिटिव बोल दो। नेगेटिव क्या होता है कि हम मुंह से नहीं बोल रहे थे, बट हमारे माइंड में कई बार होता है, सबकॉन्शियसली हम उसको सोच रहे होते हैं। ठीक है। सो अब हम उन चीजों को चेंज करेंगे। आइदर वो हेल्थ हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो करियर हो, किसी भी रिगार्डिंग हो, चाहे हमारे रिलेशंस हो, हमारी फैमिली के साथ। हमें अगर वो बॉन्ड स्ट्रोंग करना है, वो सपोर्ट, वो केयर अगर हम चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो हमें वो बोलना भी चाहिए। हम लाइक मतलब एक आप रिलेशनशिप में, आप एक सेकंड बंदे के बारे में हमेशा कंप्लेन कर रहे हो कि वो ऐसे नहीं करता, उसने ऐसे किया, उसने गलत किया, वो किया। तो आपको क्या लगता है कि वो इंसान आपकी केयर करेगा? वो आपको सपोर्ट कर पाएगा? वो आपसे प्यार कर पाएगा?
हर टाइम आप जब भी मिलते हो उससे भी कंप्लेन करते हो, एंड बाकी अपने दोस्तों से या किसी से भी है फैमिली में, आप हमेशा कंप्लेन कर रहे हो कि उसने ऐसे किया, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। तो आप क्या अट्रैक्ट करोगे? यूनिवर्स को नहीं पता, यूनिवर्स को नो नहीं सुनता। उसको लगता है कि ये चीज इसको अच्छी लग रही है, ये इसके बारे में बार बार बातें कर रही है कि उस इंसान ने मेरे को धोखा दिया, उस इंसान ने मेरे साथ चीटिंग करी, उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया। तो वही चीज हम अट्रैक्ट करते हैं लाइफ में, इंस्टेड ऑफ हम खुद के साथ हम अच्छी बातें कर सकते। और कुछ क्या होता है कि हाँ, हो सकता है कि सामने वाले ने गलत किया हो, बट उसको हम एक पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिव से देख सकते हैं कि ये मेरे बेनिफिट के लिए हुआ है। समथिंग इज हिडन इन दिस फॉर माई बेनिफिट। इसका जो पर्पज है, मेरी जो लाइफ का पर्पज है, वो मेरे को मिलाने के लिए कुछ हुआ। क्योंकि कोई भी इंसान, कोई भी इंसिडेंट आपकी लाइफ में हो रहा है, वो आपके बेनिफिट के लिए हो रहा है। ये बात हमेशा याद रखना। वो आपके आपके पर्पज से मिलाने के लिए हो। आइदर आप इस सेशन में हो या कोई भी इंसान कभी भी आपकी लाइफ में आया है, कभी भी टकराया है, तो वो ऑब्वियसली आपको आपके उस लेवल तक, आपके उस पर्पज से मिलाने के लिए आया है। चाहे वो नेगेटिव वे में हो, चाहे वो एक होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें पसंद नहीं होते, कुछ ऐसे होते हैं वो बहुत हेल्प कर जाते हैं हमारी, राइट। और कुछ ऐसा होता है कि हमें लगता है कि वो हमारे लाइफ के लिए अच्छे नहीं थे, बट अननोइंगली उन्होंने हेल्प करी। वो जो हर्ट भी था, जो पेन भी था, हम उससे निकल पाए, या हमने कुछ ढूंढना, कुछ करना स्टार्ट किया ताकि हम उस चीज से रिकवर हो सके, राइट। तो उससे भी हम अपने पर्पज के, हम अपने ड्रीम लाइफ के एक कदम आगे पहुंचे। ठीक है, तो हम अपना कैसे सोच रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। कि कोई भी इंसिडेंट हो रहा है या लाइफ में कुछ भी हो रहा है, आप उसके बारे में कैसे सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, वो बहुत मैटर करता है। अगर वहीं पे आप हमेशा कंप्लेन कर रहे हो, विक्टिम बन रहे हो, हमेशा ब्लेम कर रहे हो कि उसने ऐसा किया, इसकी वजह से ऐसा हुआ, ये हो गया, मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे से नहीं हो पाएगा क्योंकि उसने ऐसा किया है, तो आप उस चीज से रिकवर नहीं हो पाओगे, उससे बाहर नहीं निकल पाओगे जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे, खुद से नहीं बोलोगे कि मेरे को बाहर निकल, राइट। आपको क्या लगता है, बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, वीडियोस हैं, आपको कम है कंटेंट, कंटेंट बहुत ज्यादा है, पॉजिटिव अच्छा कंटेंट बहुत ज्यादा है, स्टिल लोग सफर कर रहे हैं, वाई? क्योंकि वो खुद से नहीं चाह रहे हैं, या उनको पता नहीं है, या वो विलिंग, हम जैसे मेरे को पता है कि ईएफटी वर्क करता है, ठीक है। मेरे को पता है कि मेरे लाइफ में एक प्रॉब्लम है एंड मेरे को उस पर ईएफटी करनी है, बट मैं नहीं कर पा रही, मैं दूसरों को करवा रही हूँ, बट मैं खुद से नहीं कर पा रही, क्यों? ये मेरे पैटर्न्स हैं, मेरे फियर्स हैं, जो कि रियल नहीं है। हालांकि मैं करती हूँ आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल। खुद पे नहीं कर रहे, और खुद से खुद पे जब तक नहीं करोगे तब तक काम नहीं होगा। कोई दूसरा नहीं कर सकता। हम कोई भी है, आपको कोच कर सकता है, आपको समझा सकता है, आपको गाइडेंस कर सकता है, बट करना आपको पड़ेगा। कर्मा तो हमेशा आपके हाथ में, टैपिंग करना हमेशा आपके हाथ में रहेगा, कोई और आपके आके टैपिंग नहीं कर सकता। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप खुद से जब तक क्या बोलते हैं हम, कि हाँ सोचूंगी, करूंगी, ट्राई करूंगी, देखूंगी करके, ये भी लिमिटिंग बिलीफ है। आपको जो करना है वो करना है। मेरे को ये ड्रीम लाइफ चाहिए तो चाहिए, एट एनी कॉस्ट। मेरे को भाई 50,000 रुपये महीने कमाना है तो कमाना है, उसके लिए मेरे को चाहे कुछ भी काम करना पड़े, मेरे को उसके लिए रात तक जगना पड़े, मेरे को कुछ करना पड़े, मेरे को करना है तो करना है। तो सोचूंगी, ट्राई करूंगी, देखूंगी, तो उसमें आप डाउट कर रहे हो खुद को, आपको खुद पे भरोसा नहीं है। फियर सबको होता है, टेंशन सबको आती है, ओवर थिंकिंग हर कोई करता है, बट उससे बाहर निकलते हैं लोग, उसके साथ काम करते हैं लोग, क्योंकि उनको पता है अगर वो नहीं डाउट करेंगे तो वो अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने ऊपर डाउट करते रहोगे कि मैं सोचूंगी, करूंगी, नहीं हो पाए, तो ओवर थिंकिंग में फंस जाओगे, निकल ही नहीं पाओगे कभी। और वहीं आपके पास एक चांस है कि आप खुद पे ट्रस्ट करो कि यार, आई डिजर्व दिस, आई एम वर्दी ऑफ दिस लाइफ। ये अबंडेंस, ये खुशियां, ये प्यार, ये लव, सब कुछ चाहिए मुझे, तो मैं डिजर्व करती हूँ। आई एम वर्दी ऑफ एवरीथिंग।
तो मैं क्यों छोड़ूं किसी चीज को। ठीक है। तो अभी हम एक बार टैपिंग करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टैपिंग। अफर्मेशन टैपिंग करेंगे, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलेंगे, ओवरऑल अफर्मेशंस करते हैं, ठीक है, जिसमें हर एक एरिया को हम इंक्लूड करेंगे। रिलैक्स, सिट प्रॉपरली, टेक a deep breath and release. One more deep breath and release. क्राटो चौक पॉइंट स्टार्ट करते हैं। भले ही मैं अपने आप पे बहुत डाउट करती हूँ, खुद को क्रिटिसाइज करती हूँ, फिर भी मैं खुद से प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। भले ही मैं खुद को बहुत क्रिटिसाइज करती हूँ, ये मेरा पैटर्न बन गया है खुद को क्रिटिसाइज करने, फिर भी मैं खुद से प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। भले ही जाने अनजाने में मैं खुद को पनिश करती हूँ, फिर भी मैं खुद से प्यार करती हूँ। और आज इस पैटर्न को रिलीज करती हूँ। आज मैं अपने आप को परमिशन देती हूँ कि मैं खुद से प्यार कर सकूं, खुद के साथ कंपैशन के साथ रह सकूं। आईब्रो पॉइंट। मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। आई डिजर्व लव। आई एम वर्दी ऑफ लव। आई डिजर्व लव। लव हर जगह है। एंड आई एम वर्दी, आई एम डिजर्विंग of all the love, kindness. I am healthy. I am grateful for my health. I am grateful for this body. I am grateful for my body. कि वो 24 घंटे, सातों दिन, हर एक सेकंड मेरे लिए, कि मैं जीती रहूं, काम कर रही है, हर एक सांस मेरी चल रही है, मैं इसका शुक्रिया करती हूँ। एंड आई एम ग्रेटफुल। आई एम ब्लेस्ड। आई एम द luckiest person in this world. I am a money magnet. I love money. And money also love my company. I am confident. I am great at my work. I am amazing. I am wonderful. मैं डिवाइन क्रिएटर हूँ अपनी लाइफ की। आई एम ए डिजाइनर। आई डिजाइन माई लाइफ एंड आई लव माई लाइफ। आई लव हु आई एम। आई लव वेयर आई एम। मैं जहां भी हूँ, जो भी कर रही हूँ, जैसे भी हूँ, मैं खुद से प्यार के साथ मैं अपने आप से प्रॉमिस करती हूँ कि अब मैं खुद को कभी हार्म नहीं करूंगी। मैं हमेशा खुद से प्यार करूंगी, खुद को समझूंगी। मैं खुद पे भरोसा करती हूँ। मैं एक बहुत अच्छी लाइफ डिजर्व करती हूँ। ये लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत ब्यूटीफुल है। एंड मैं बहुत अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर रही हूँ लाइफ में, जो मेरे को सपोर्ट करते हैं, जो मेरे से प्यार करते हैं। जब मैं सक्सेस होती हूँ तो वो क्लैप करते हैं मेरी मेरी सक्सेस में सच में खुश होते हैं ऐसे लोग। I am really blessed with those people. I am amazing and I am grateful for this beautiful life, this healthy life, this prosperous life. मेरा हर एक ड्रीम पूरा हो रहा है। मैं अच्छे बड़े ड्रीम्स देख पा रही हूँ एंड मैं उनके लिए काम कर रही हूँ। आई बिलीव इन माई वर्क। आई बिलीव इन माई सेल्फ। आई नो कि मैं कर सकती हूँ। मुझे खुद पे पूरा भरोसा है। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। मैं बहुत स्ट्रोंग हूँ। मैं बहुत पावरफुल। I am the powerful child of the creation, of the universe, and I am blessed.
Just relax, take a deep breath and release. Yeah, just let me know how are you feeling. जब आप ये अफर्मेशंस बोल रहे हो, जब आप इन पे काम कर रहे हो, तो आप क्या फील कर रहे हो? गुड, अमेजिंग, बहुत 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 अच्छा फील हुआ, राइट? देखो, आपके जो वर्ड्स हैं, हम सिंपल वर्ड्स यूज करें, मैंने कोई बहुत बड़ी कोई अफर्मेशन या कोई बहुत अच्छी कुछ ब्यूटीफुल सा कुछ बनाया नहीं। जो सिंपल नॉर्मल अफर्मेशंस है जो हम करते हैं, तो वही हम कर रहे हैं ना। इनको आप बार बार रिपीट करो। जब भी लाइफ में कोई भी इशू आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, जस्ट कीप टैपिंग। एंड जो भी पॉजिटिव अफर्मेशंस है, उनको बार बार रिपीट करो। रिपीटेशन से न्यू पाथ क्रिएट होते हैं। न्यूरो साइंस में जब हम पढ़ते हैं, तो रिपीटेशन से पाथ क्रिएट होते हैं। हमारे ब्रेन्स में पाथ होते हैं, ठीक है? जब आप रिपीट करते हो तो वो और स्ट्रोंग बनते हैं। और जैसे जैसे जो चीजों को हम ध्यान नहीं देंगे, जैसे नेगेटिव बातें हैं, नेगेटिव चीजें हैं, उनको नहीं देंगे, तो धीरे धीरे वो खत्म होती जाएंगी। न्यू पाथ क्रिएट होते जाएंगे, वो और स्ट्रोंग होते जाएंगे विद रिपीटेशन। ये बहुत इजी है। आपको बस खुद को थोड़ा सा टाइम देना है। आप खुद के लिए 10-15 मिनट नहीं निकाल सकते। सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट जब भी आपको टाइम मिले, अपनी अफर्मेशंस बनाओ। अफर्मेशंस पे काम करो और साथ में टैप करो। टैप से उसकी एनर्जी और डबल हो जाती है। टैपिंग के साथ उसकी एनर्जी डबल हो जाती है। आपको कोई डाउट है अभी तक? तो आपके लाइफ में जो भी, चाहे मनी इशू है, चाहे वो हेल्थ इश्यूज हैं या फैमिली रिलेशन इश्यूज हैं, जो भी इश्यूज हैं, जो चीज आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो लाइफ में, उनके रिगार्डिंग अफर्मेशंस बनाओ। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती है अफर्मेशंस, एंड उनको टैपिंग के साथ डेली प्रैक्टिस करो। डेली प्रैक्टिस करो। इसमें कोई ये नहीं कि कितने दिन करना है। जब तक आप उस चीज को अचीव नहीं कर सकते, करो। क्या प्रॉब्लम है? हर कोई ये पूछने जाता है कितने दिन करना है, कब तक करना है। इसका क्या आंसर है मतलब? जब तक आपको वो चीज अचीव नहीं हो जाती, कीप डूइंग। आप इतना भी नहीं कर सकते क्या अपने लिए? क्या आप अपनी हेल्थ के लिए इतना नहीं कर सकते? एट व्हाट कॉस्ट? आप बोल रहे हो कि मैं किसी भी कॉस्ट पे, मुझे अपनी लाइफ में ये अबंडेंस, ये खुशियां, ये पीस, ये सेटिस्फेक्शन चाहिए, ये फ्रीडम चाहिए, तो दो ना उसको। यू आर डूइंग नथिंग। सेक्रीफाइस कुछ नहीं करना, बट लेना सब कुछ है। इट इज हार्श बट रियल। कर्म तो करना पड़ेगा, भगवत गीता में भी लिखा हुआ है ना। बिना कर्म के तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। और आप सोचोगे जस्ट कि बैठ के हम सोच लेते हैं, कर लेते हैं, नहीं मिलेगा, लिटरली नहीं मिलेगा। चाहे आप कितना ट्राई कर लो, चाहे आप कोई सी प्रेयर कर लो, या मतलब कुछ भी जो करते हैं हम, आप ट्राई कर, आपको उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। स्मॉल स्मॉल एक्शंस लो, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लो। खुद को चेंज करो, खुद से जो बातें करते हो वो चेंज करो। बहुत बड़ा चेंज लाने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा चेंज डेली, 0.001% भी चेंज करते हो अपने आप को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है मेरा पॉइंट, मेरी बात? सिर्फ नेगेटिव बोलने के बजाय अपने रिलेशंस के बारे में पॉजिटिव बातें करो। अपने आप से पॉजिटिव बातें करो। आइदर अपने हेल्थ के बारे में, अपने मनी के बारे में डिस्कस करो। हर एक कोई, आप रिलेशनशिप अच्छा करना चाहते हो, किसी के साथ रिलेशन अच्छा करते हो, तो उनके बारे में अच्छी बातें करो। जब आप दूसरे से बात करो, तो उनके बारे में तारीफ करो, ना कि उनकी कंप्लेन करो, उनको क्रिटिसाइज करो या उनको नीचा दिखाने, मतलब जो भी है वो मत करो। ट्राई करो कि आप उनके बारे में हमेशा पॉजिटिव बोलो कि दैट पर्सन हेल्प मी। उस पर्सन ने मतलब जो भी किया, जैसे भी किया, थोड़ा सा, क्योंकि हमारा मेन फोकस नेगेटिव चीजों पे ज्यादा होता है। कि उन लोगों ने या किसी ने भी, आइदर पेरेंट्स पे, जैसे हम मोस्टली होता है कि उन्होंने मेरे साथ ये गलत किया,
बट क्या अच्छा किया वो हम भूल जाते हैं। आज से हम फोकस करेंगे कि हमारी लाइफ में क्या अच्छा है। डन। करोगे? जो भी आपको लगता है, आप अपनी लाइफ में डेली मतलब ऐसी चीजें ढूंढो कि मेरी लाइफ में कितनी अच्छी चीजें हैं। फील अबंडेंस टुडे। एक घर है, आराम से घर पे बैठे हो, खाना मिल रहा है, आसपास लोग हैं जिनसे बात कर सकते हो, कितने लकी हो। लोग हैं जो आपको फीड कर रहे हैं, मतलब आपके आसपास है, आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। फैमिली है। हंस रहे हो आप डेली उठ रहे हो। दीज आर ब्लेसिंग्स। आप चल पा रहे हो, आप घूम पा रहे हो। हम वो सब भूल जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। जो लोग नहीं चल पा रहे, जो लोग नहीं कर पा रहे, उनसे पूछो वो कितना डेस्परेट है कि हम कुछ हो जाए चमत्कार कि हम चल पाए, हम अपना काम खुद से कर पाए। हम आज इंडिपेंडेंट है तो हमें उस चीज की वैल्यू नहीं पता। राइट? तो जो है, जो अच्छा है लाइफ में, उसको अप्रिशिएट करो। और जो लाइफ में आपको अट्रैक्ट करना है उसको अप्रिशिएट करो। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो, तो कीप अवॉइड। कुछ 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 लोग होते हैं ऐसे जिनको आप अवॉइड कर सकते हो। अगर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, कुछ सिचुएशंस को, तो वहां पे आपको उनको प्रोस्पेक्टिव चेंज करना है। उनको देखने का नजरिया। एक इंसान उसी चीज के लिए बहुत पॉजिटिव है कि मैं ये चीज हुई लाइफ में, इन सेकंड इंसान क्रिटिसाइज कर रहा है। ये किसी के पास पैसा नहीं है तो वो मतलब वो सोच रहा है कि अब मैं इन पैसों से और अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट करूँ। एक सोच रहा है कि यार मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। तो वो आपके ऊपर है ना, वो आप क्या सोच रहे हो उससे। हमेशा लाइफ आपके ऊपर डिपेंड है, आप क्रिएट कर रहे हो लाइफ। ये बात हमेशा याद रखना कि जो भी लाइफ में हो रहा है कहीं ना कहीं जाने अनजाने में, यू क्रिएटेड दिस। आपने ही क्रिएट किया है वो। किसी ने कुछ भी नहीं किया। गॉट माई पॉइंट? ये पॉइंट समझ में आया? क्योंकि इस चीज ने ना मेरी लाइफ बहुत चेंज करी है। मैं आपको इसलिए बोल पा रही क्योंकि मैंने मेरी लाइफ बहुत चेंज करी है। क्योंकि जब मैं इसमें नहीं थी, जब मैं बहुत सारी चीजों के लिए दूसरों को डिपेंडेंट थी और दूसरों को ब्लेम करती थी। लाइक वो होता है ना कि हम कुछ भी गलत हो रहा है अपने पेरेंट्स को या आसपास के लोगों को ब्लेम करते हैं कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, काश मैं ये कर लेती, अगर वो ऐसे होते तो मैं वैसे कर लेती। बट जब से ये चीजें समझ में आई है ना, जब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हो या आप और बुक्स पढ़ते हो, ये समझते हो, तब चीजों को समझ में आता है कि आई क्रिएट दिस लाइफ। मैंने ही लाइफ क्रिएट करी है जो आज मैं जी रही हूँ। अगर मेरे को अगर अच्छी लाइफ चाहिए फ्यूचर में तो मेरे को आज क्रिएट करनी पड़ेगी वो लाइफ। वो मेरे हाथ में है। मेरे को कितना रुपए कमाना है, कैसे रिलेशंस चाहिए, मेरे को कौन कौन लोग अट्रैक्ट करने हैं, कैसे लोग अट्रैक्ट करने हैं मेरी लाइफ में, ये मेरे हाथ में है। और अब तो मेरे पास टूल भी है उसको अट्रैक्ट करने का। तो ये चीजें हैं, टूल्स हैं, सब कुछ है। आजकल एआई आ रहा है, मतलब चीजें अपग्रेड हो रही है, लाइफ अपग्रेड हो रही है। लेकिन हमारी जो सोच अगर वही रहेगी तो हम नहीं बढ़ पाएंगे लाइफ में आगे। तो हमें खुद को अपग्रेड करना है। ऐसे टूल्स जैसे होपोनोपोनो प्रेयर हो गई, ईएफटी हो गया, इनको डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। डेली मेडिटेशन करो। ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं। 5-5 मिनट, 10 मिनट। आपको ये नहीं कह रहा कि घंटे घंटे बैठ जाओ। हमें कोई साधु संत नहीं बनना है कि हम पूरे पूरे दिन कर रहे हैं। नहीं, हमें इतना नहीं करना है। हमें जस्ट वो टाइम खुद को देना है। खुद के लिए 10-15 मिनट हमें निकालना। और हम हेल्थ हो चाहे पैसा हो चाहे करियर हो, हम सब चीजें मेंटेन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं तो हमारे करियर खराब हो जाएगा, करियर पे ध्यान दे रहे हैं तो रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं। हाँ, हर एक चीज पावरफुल है। ये आपका माइंडसेट है कि आप कितना जल्दी उस पर बिलीव करते हो, कितना जल्दी काम करते हो, आप कितना जल्दी उसको अपनी लाइफ में इंक्लूड करते हो ना, वो आप पे होता है। हर एक चीज मेरे को तो लगता है कि हर एक चीज काम करती है, चाहे होपोनोपोनो हो, रेकी हो, और ईएफटी है, और भी बहुत सारी चीजें, एनएलपी है। सब कुछ काम करता है। वो हम पे डिपेंड करता है बस कि हम कितनी जल्दी उन चीजों पे काम करना स्टार्ट करते हैं, कितनी रेगुलरली, कितनी कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हैं हम।
राइट। तो हर चीज काम करती है, वो सिर्फ अपने हमारी वाइब्रेशन पे है, हम कितना जल्दी अपने आप से पॉजिटिव बोलते हैं, कितना जल्दी खुद को चेंज कर पाते हैं। मेडिटेशन भी वर्क करता है, बहुत अच्छा वर्क करता है, योगा है, मतलब हर एक चीज काम करती है। ओके। तो जस्ट करते रहो, कंसिस्टेंसी से करो जो भी कर रहे हो, जिस भी फील्ड में जा रहे हो, कंसिस्टेंसी से करो। ठीक है, करोगे? या ग्रेट। लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग।